हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश सरकार। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा की है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर व वहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान रत्न 2019 से सम्मानित किया गया? मोहन बगान रत्न 2019 से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशव दत्त। केशव दत्त को 2019 का मोहन बगान रत्न सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैफ़े कॉफ़ी डे का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? कैफ़े कॉफ़ी डे का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी रंगनाथ को कैफ़े कॉफ़ी डे का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया। वहीं डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं, क्रिस्टीना जॉर्जिया IMF की हेड हैं, तथा एंटोनियो गुटरेस ये यूनाइटेड नेशन के महानिदेशक हैं। ये किस देश के हैं? पुर्तगाली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को पुष्किन मेडल 2019 प्रदान किया गया? पुष्किन मेडल 2019 प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मीता नारायण। प्रोफेसर मीता नारायण को पुष्किन मेडल 2019 से सम्मानित किया गया। वहीं बजरंग पूनिया व दीपा मलिक इन दोनों को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा मोहिंदर सिंह ढिल्लों को 2019 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत व वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश यानी करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन को। हाल ही में अमेरिका के द्वारा चीन को करेंसी मैनिपुलेटर देश घोषित किया गया है। चीन की कैपिटल बीजिंग है। प्रेजेंट टाइम में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और वहाँ की मुद्रा, चीन की मुद्रा RBM तथा भारत व चीन के बीच जो सीमा विभाजन है वो मैकमोहन लाइन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई थी। 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई थी। इसकी प्रीमियम कितनी है? 12 रुपये प्रति वर्ष। और इस योजना से क्या लाभ है कि इससे अगर कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेगा और अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है
तो उसे 2 लाख रुपए का कवरेज दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाज जोशी। नाज जोशी मिस वर्ल्ड 2019 मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीता। वहीं टोनी यनसिंग इन्हें मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब दिया गया। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब। और सुमन राव ये मिस वर्ल्ड 2019 में ये भारतीय हैं, वो थर्ड रैंक पर थी। तथा जोजबिनी टुंजी जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, इनको मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिल्लारो जो कि एक गुजराती फिल्म है, वो 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीते। वहीं अंधाधुंध ये बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड, पद्मावत बेस्ट कोरियोग्राफी फिल्म का अवार्ड तथा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ये बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को जेसी बोस फेलोशिप प्रदान किया गया? जेसी बोस फेलोशिप प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के थंगराज को जेसी बोस फेलोशिप प्रदान किया गया। वहीं विलियम जी केलियन व सर पीटर रेडक्लिफ तथा ग्रेग एल सेमेंजा इन तीनों को मेडिसिन के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया किन्हें? विलियम जी कैलिन, सर पीटर रेडक्लिफ व ग्रेग एल सेमेंजा, इनको 2019 का मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला धावक ने चेक गणराज्य में स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमा दास। वहीं जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर व क्यूलॉज इन तीनों को 2019 के फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। 2019 के फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमा दास, जो चेक गणराज्य में स्वर्ण पदक जीती। हिमा दास को चेक गणराज्य में स्वर्ण पदक मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री के द्वारा अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके अंडर है? मोरारजी देसाई, कुल 10 बार। मोरारजी देसाई कुल 10 बार बजट पेश किए और 2 बार अपने जन्मदिन पर। इनका जन्मदिन कब आता है? 29 फरवरी को इनका बर्थडे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1970 में पर्यावरण तथा विकास पर कोकोयाक घोषणा के समय किया गया था। और दूसरा कथन है, सतत विकास को वर्ष 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 1970 में, सबसे पहले 1970 में कोकोयाक घोषणा के तहत किया गया था। 1970 के कोकोयाक घोषणा के तहत किया गया था। वहीं सतत विकास को कब डिफाइन किया गया था? 1987 के आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार डिफाइन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों यानी 1, 2 दोनों कथन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कपार्ट जो संस्था है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर कार्य करती है। कपार्ट यानी
काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मिड डे मील योजना 1995, सर्व शिक्षा अभियान 2002 से 2001, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001, स्वजलधारा कार्यक्रम 2005। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्वजलधारा कार्यक्रम यह 2005 में नहीं बल्कि इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी, वर्ष 2002 में की गई थी। इससे क्योंकि देश भर में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सुधार करने का प्रयास किया गया। इस योजना के तहत देश भर में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सुधार का प्रयास किया गया और इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा का मानक निर्धारित किया गया है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा का मानक कितना निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $1.9, $1.9। यानी विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा का मानक $1.9 प्रतिदिन किया गया, $1.9 प्रतिदिन किया गया है। अगर जो व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन उपभोग नहीं कर पाता है वो व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन में शामिल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार शीर्ष लिंगानुपात वाला राज्य है। शीर्ष लिंगानुपात वाला राज्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। जनसंख्या 2011 के अनुसार केरल राज्य शीर्ष लिंगानुपात वाला राज्य है। केरल फर्स्ट स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर व आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर, ये शीर्ष लिंगानुपात के मामले में। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में टॉप पर कौन है? हरियाणा, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर व तीसरे स्थान पर सिक्किम है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर व तीसरे स्थान पर सिक्किम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। पहला क्या है? ए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 में की गई थी। बी है, अफगानिस्तान इस संगठन का नवीनतम सदस्य है। सी है, भारत के संस्थापक देशों में शामिल है। भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है। वहीं डी क्या है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं, कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट के स्थान पर यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसी के स्थान पर 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना की गई। अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य है जो 2015 में इसकी सदस्यता ली है और भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। IBRD, IDA, IFC, IBSA। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, IBSA। ये विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। IBSA ये विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। ये इंडिया, ब्राज़ील व साउथ अफ्रीका इन 3 विकासशील देशों की हितों की रक्षा के लिए इप्सा नामक एक संगठन बनाया गया। कब बनाया गया था? 6 जून 2003 को इप्सा नामक एक संगठन बनाया गया था इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के द्वारा। वहीं IBRD, IDA, IFC तथा इसके विश्व बैंक ग्रुप के 5 ग्रुप हैं या 5 संस्था है। एक मीगा है, और एक आईसीड। ये पांचों विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में है। ये पांचों वर्ल्ड बैंक ग्रुप में है। IBRD, IDA, IFC, मीगा और आईसीड ये पांचों विश्व बैंक समूह में शामिल हैं, जबकि इब्सा विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य की स्थापना 1978 में नहीं बल्कि 1972 में की गई थी। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में, हरियाणा राज्य की स्थापना, हरियाणा व पंजाब राज्य की स्थापना 1966 में, हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 1971 में तथा सिक्किम राज्य की स्थापना 1972 में की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी और अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था। हिंदू कॉलेज इसको 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया था। वहीं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में, मियो कॉलेज की स्थापना अजमेर में 1875 ईस्वी में तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर? अलीगढ़ में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज जो कि 1817 में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत मित्र गुजराती। भारत मित्र ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। वहीं राष्ट्रमत ये मराठी भाषा का समाचार पत्र, प्रजामित्र गुजराती भाषा का तथा नायक ये बंगाली भाषा का समाचार पत्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रफ़ी अहमद किदवई को। रफ़ी अहमद किदवई को यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था। वहीं गोविंद बल्लभ पंत को प्रधानमंत्री तथा कैलाश नाथ काटजू को कानून एवं न्याय मंत्री का विभाग सौंपा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित है तो यह कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बंगाल में। पुनर्वर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब सागर के किनारे हैं? कौन सा देश अरल सागर के किनारे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान अरल सागर, इसके ऊपर कजाकिस्तान तथा इसके नीचे उज्बेकिस्तान है। यानी अरल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रेजेंट रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन व वहाँ की मुद्रा रूसी रूबल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? डेथ वैली किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिफ्ट घाटी का। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो डेथ वैली है वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया, जबकि केन्या, ब्राज़ील व अल्जीरिया में चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, क्योंकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। वहीं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है तथा गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैसीन। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मलेरिया वायरस, क्योंकि मलेरिया वायरस से नहीं बल्कि प्रोटोजोआ से होता है, जबकि प्लेग बैक्टीरिया से, एड्स वायरस से तथा गंजापन कवक से होता है, लेकिन मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम यानी SIM का पूरा नाम क्या है? सिम का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। यह सिम का पूरा नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है, तो किस सिचुएशन में बना सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। किस आर्टिकल के तहत? संविधान के आर्टिकल 249 के तहत, यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे जो राष्ट्रीय हित में हो, तो उसके लिए संसद राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकता है। यानी संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 249 में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75(3) के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खेल का सामान रायबरेली, क्योंकि खेल का सामान इसके लिए रायबरेली नहीं बल्कि मेरठ फेमस है, मेरठ। वहीं दिया सलाई के लिए बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद तथा लकड़ी की नक्काशी ये सहारनपुर में फेमस है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए खेल का सामान रायबरेली में नहीं बल्कि मेरठ में फेमस है।
फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।